देश में पन्ना सम्मेलन के कार्यक्रम हुए हैं। उसी बीच में हिसार के भी विधानसभा में पन्ना सम्मेलन हमने पूरे किए हैं। अब प्रदेश की 10 लोकसभा के हमारे 2 दिन लगातार प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, 9 तारीख और 10 तारीख। 9 तारीख को 5 पार्लियामेंट और 10 तारीख को 5 पार्लियामेंट। उसी बीच में हिसार की 10 तारीख को पार्लियामेंट लोकसभा की विस्तारों का प्रशिक्षण में हिसार की महाराजा अग्रसेन विधायक केंद्र में होगा सुबह 11 बजे से लेकर। 9 विधानसभा के विस्तारक वहां से जुड़ेंगे, वो आएंगे। लगभग 500 विस्तारक इसमें रहेंगे। ये विस्तारक 6 दिन के लिए दूसरी विधानसभा में जाएंगे, अपने घर से छोड़कर जाएंगे। 6 दिन अपने काम धंधे दूसरों को सुपुर्द करके परिवार के सदस्यों को जाएंगे। कार्यकर्ता 9 साल की देश के प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां, एक शक्ति केंद्र में 4 बूथ है, 3 बूथ है, 5 बूथ है, उन पे जाकर केंद्र की जो योजना है वो जनता तक पहुंचाएंगे। करीब करीब एक बूथ में 1000-1200 वोट हैं, 300-400 घर हैं, तो 1500-2000 घरों से लोग संपर्क करेंगे और देश के 9 साल की जो उपलब्धियां वो जनता तक बताएंगे। जो 2014 से पहले देश की जो स्थिति थी और आज वर्तमान में 2014 और 2023 के बीच में देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के सेवक ने जो काम किए। एक समय वो था जब लाल चौक पर 2014 से पहले तिरंगा लहराने के लिए काफी जद्दोजहद फौज द्वारा की जाती थी। रामनवमी का जुलूस लाल चौक पर नहीं निकलता था। आज उसी लाल चौक पर आम नागरिक, आम हमारा देश भगत, हमारी राष्ट्र की सेवा करने वाला सैनिक, बॉर्डरों को सुरक्षित रखने वाला फौजी आज वहां राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा। आज कन्याकुमारी से ले गए भारत मजबूत है। 2014 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति 10वें पे थी। 10वें का मतलब 10 नंबरी। वर्तमान में हम 5वें और आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ल्ड की 3री आर्थिक ताकत बनेगी। हर दृष्टि में आज भारत का 140 करोड़ लोगों का पहचान बनी है। मैंने कहा कि एक समय लाल चौक पे तिरंगा लहराने के लिए काफी जद्दोजहद करने, आज चांद पे भी हमारा तिरंगा लहरा गया। चांद पे भारत के 140 करोड़ जनता का गर्व का बात है। ये भारत ने परिवर्तन लिया है, भारत ने अंगड़ाई ली है। भारत के राजनीतिक 2014 और वर्तमान में एक समय राजनीति के हम जैसे कुर्ता पजामे वालों को समाज भ्रष्ट कहता था, चोर कहता था, निकम्मा कहता था, गाली देता था, राजनीति से दूर भागता थे समाज के लोग। आज वही देश की जनता भारत के लिए, राष्ट्र के लिए जो आज आंश मान शान से काम हो रहा है,
आज भारत में भ्रष्टाचार मुक्त है, प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त है। 140 करोड़ लोगों की देश के प्रधानमंत्री ने सेवा की है। गरीबों के लिए विशेष रूप से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, 90 करोड़ लोगों को हाथ में आयुष्मान कार्ड दिया है देश के प्रधानमंत्री ने। 90 करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या में 90 करोड़ के हाथ में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो पर पर्सन अनाज, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, दलितों का मसीहा देश के प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए ये कार्यकर्ता विस्तारक 9 साल की उपलब्धियां, हमारे तीर्थ स्थान, हमारे गुरुओं के स्थान, आस्था के प्रतीक, आज इस देश के 140 करोड़ में से सनातन धर्म को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह को पूजने वाले सब तीर्थ स्थान आज भारत के अंदर, क्या समझता हूँ वर्ल्ड के अंदर भी आज हमारा धर्म के प्रति आस्था लोगों की बढ़ी है। एक समय राजनीतिक दल जो नेऊ नहीं डालते थे, तिलक नहीं लगाते थे, धोती नहीं बांधते थे, आज वही लोग मस्जिदों पे जो मत्थे टेकते थे, आज वही लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में मत्था टेकने जा रहे हैं। शिव शंकर के भोले तो पर जल भी चढ़ा है। इसलिए देश का सनातन धर्म का भी नाम ऊंचा हुआ है। इस उद्देश्य पर आज मैं हिसार की 7 विधानसभा में बीच में जा रहा हूँ। कल मैंने नलवा, बरवाला और आदमपुर, आज सुबह हिसार, वर्तमान में कुलाड़ा, इसके बाद नानौद और झांसी सभी विस्तारकों से चर्चा करके 10 तारीख का लोकसभा का जो दिन भर का कार्यक्रम है, उसमें हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, इस 10 की 10 लोकसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा के, हमारे चुनाव लड़े हुए नेता, वरिष्ठ नेता, नगर पार्षद, जिला पार्षद, मेयर, चेयरमैन, सब लोग इसमें भाग लेंगे। ऐसा आज आपके बीच में आए। सर, आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की है। हिसार जिले की अगर बात करें तो जिला पार्षद जो है, बीजेपी के जो जिला पार्षद है, वो चेयरमैन के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन कांग्रेसियों के काम कर रहे हैं। भाजपाई जो जिला पार्षद है वो धरने पर बैठने को मजबूर है। ऐसे में कैसे भाजपा जो है दोबारा सत्ता में आएगी? आप अपने मुख से कह रहे हैं वो कांग्रेस के काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तरफ काम हो रहा है, दूसरे से भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार को आपको जिसने कहा है, जैसे वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस है, तथ्य सबूत के साथ लाए तो उसकी मैं जांच। सर, चेयरमैन भी भाजपा का है और आरोप लगाने वाला पार्षद भी भाजपा का है। मेरा 1971 की राजनीति से चला रहा, मैं भी 2 बार पार्षद भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। ये जब कार्यकर्ता में छोटे मोटे मन मुटाव होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालता है। इसलिए मैं आज जिलाध्यक्ष को कहा, मेरी बात आई है, उसको बैठ के अगर कहीं दिक्कत है, और जो मेरा पार्षद हो, मेरा कार्यकर्ता हो, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ लाए, तथ्यों से लाए, हम उसकी जांच कराएंगे, जिससे कहेंगे उससे जांच कराएंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी हाल ही में गैस सिलेंडर की कीमतों 200 रुपये कम करके एक तोहफा देने का काम किया है आम जनता को। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जी, वो सीधा साधा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जब वोट लगे घटने तो तोहफे लगे बटने। इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोटों का डर सता रहा है। तो सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरे मित्रों, मल्लिकार्जुन क्या कुछ बोलते हैं, जो उधर से आदेश आता वो बोलता। आज भी उनकी परमात्मा का लंबी आयु, करीब को 85-90 साल की उम्र होगी, अपने मुंह से नहीं बोलते। इसलिए वो जनता की आवाज समझे, जनता की भावना को सोचकर बोले। देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। अगर उनके पास इतनी ताकत है तो जो लूटे हुए
जो भ्रष्टाचारी, जो जेलों में जाने वाले, उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं? क्यों बैठ रहे हैं? ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी, जो किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हैं। उनका डर है कि मोदी अंदर ना कर पाए। उनको डर है कि हमने देश को लूटा है, अंदर ना इसलिए इकट्ठे हो जाओ। इसलिए सारे ये डड्डू, मेंढक, टिड्डे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए भारत की जनता मोदी के प्रति जानती है। भारत की जनता मोदी के गरीब परिवार का सदस्य है, वो गरीब माँ बाप का बेटा है, वो जानता है गरीबों का दर्द। मैंने कहा कि लाभार्थी योजना है, कितनी देश की गरीबों के लिए दी हुई। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। आज मैं और कह रहा हूँ, आप सवाल पूछे तो मैं बता रहा हूँ। 2 टर्म की माननीय मनोहर लाल की सरकार है। कांग्रेस के वित्त बता दे, कई रोडों पे नजर आते हैं क्या आपको? कोई मुद्दा है उनके पास? कोई कर्मचारी धरने पे बैठता उसमें जाके फोटो खिंचा लेते हैं, कोई किसान बैठता उसमें जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। 9 साल में किसान, इस कांग्रेसी मित्र मुझे बता दे मनोहर लाल जी के खिलाफ कोई भी आरोप उनके पास हो रोडों पे? नहीं तो इसी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे दलितों पे गोली चली, किसानों पे गोली चली, आर्य समाजियों पे गोलियां चली, विद्यार्थियों पे गोली चली, कर्मचारियों पे लाठी मारी रोहतक के अंदर। आज वर्तमान में मैं कह सकता हूं, मेरा हरियाणा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, उद्योगपति हो, आराम से रात को सोता है। मनोहर लाल उनकी रक्षा करता है। सर, आपने दलित मसीहा की बात की है। उकलाना की अगर बात करें तो पिछले लगभग 15 दिनों के अंदर ही 2 ऐसे मामले हुए हैं जो कि दलित से जुड़े हुए हैं। एक मामला ऐसा है जिसमें 15 अगस्त के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को जलाया जाता है। दूसरा मामला ये है कि एक दलित छात्र को स्कूल के अंदर जनरल कास्ट के अध्यापक ने उनकी बोतल से पानी पी लेने पर टॉर्चर किया है, उनकी पिटाई की है। आपके पास कोई सबूत है? मैं उसकी जांच करवा। बिल्कुल वीडियो है सर। ऐसे विषय में दलितों के लिए आज 9 साल केंद्र में हो गए, 9 साल प्रदेश में हो गए। 2014 से पहले जिससे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देश में कांग्रेस ने वोट इकट्ठे किया कुछ नहीं। वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर अभी कर्मचारियों के लिए आज तक कांग्रेस सो ही रही। इसलिए भारत की और प्रदेश की जनता हम सब बराबर है, मानव हैं। परमात्मा ने किस रूप में धरती में किसके घर पैदा हुए, कोई बंसल है, कोई ग्रोवर है, कोई बच्चा है, परंतु एक है। इसलिए हमारे लिए दलित, पिछड़ा, अग्रवाल, पंजाबी सब एक हैं, एक ही परमात्मा के रूप। सर, सिलेंडर का 200 रुपये रेट कम किया गया, क्या हरियाणा में भी लागू है? हरियाणा देश में आता सभी दिल्ली तो दिल्ली में है। कहीं अखबार में कोई खबर छपी थी कि 5 राज्यों में है, हरियाणा जिसमें शामिल नहीं। अब पता नहीं आपके पास कौन सा है, परंतु हरियाणा भारत के अंदर ही है। जी ग्रोवर साहब, एक मैंने वो दृश्य भी देखे हैं 2019 में जब सीएम साहब ने यहाँ रोड शो यहाँ से गुजरे, तो तब भी आप जैसे नेता तैयारियों के लिए जब उकलाना आए थे, तो उस समय सर 32 चेहरे हमें नजर आते थे मीडिया पे, जिनके हाथों में फाइलें होती थी और गोले साहब बताते थे भाई ये 32 विधायक का चुनाव की टिकट के मतलब हकदार है। तो आज वो कुछ चेहरे मुद्दे 1-2 ही नजर आ रहे हैं। वो अभी कोई टाइम पड़ा है या अभी 1.5 साल तो ये तो सर उनको बरसाती मेंढक नहीं कहा जाएगा फिर? अभी टाइम पड़ा है तो जब समय मौके पर आएंगे तो बरसाती मेंढक नहीं कहा। इस बात को आप इस बात से उनसे मत लो। मतलब उत्साह आज भी इतना आज है, भी होता है, 4-5 दर्जन फाइनल आज भी है। अभी भी यहाँ 10 बैठे मेरे पास। 10 तो मन्नत तो अभी दिखे नहीं, बाकी लोग आगे पीछे मेरा पट दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा 150 ये जो संख्या बल है ना सर, थोड़ा सा इसको या तो सारे ने समेट के रखो या इसको 2-3 में ही समेट के रखो, ताकि थोड़ा सा इस बात में मैं सहमत हूँ। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, एक मिनट। मेरी आपसे निवेदन और मेरे सम्मानित आप वरिष्ठ पत्रकार लगते हैं, मैं राम में समझ कोई
पार्टी के नेता तैयार नहीं करती, जनता तय करती। पार्टी ने मुझे भेज दिया और मैं एसी में सोया रहूं, जनता प्यार करेगी उसको, निशान तो दे देगी उसका, जनता तय करती। जनता ने के बीच में कार्यकर्ता कितना रहता है। देखो मनीष जी, भाजपा का जब गठन हुआ था, पहली टिकट उस समय बरवाड़ा में होता था उकलाना, दौलतपुर गई थी अपने लांबा परिवार, वहां का 2,500 के करीब उनका स्कोर था। उसके बाद टिकट इसको गई जितेंद्र जौन, फिर गई नरसिंह सेलवाल को टिकट, फिर टिकट गई सीमा गैगी को, और फिर गई आशा को। थोड़ा सा हम ये नहीं जान पा रहे आज तक कि एक एमपी हमारा जब 68 या 70 हजार वोट लेता है हल्का उकलाना में, तो वो विधानसभा में वो 42,000 रुपये क्यों अटक जाता है? आखिर डिफरेंस सिर्फ 4 महीने। आपका आकलन क्या है? बस मैं यही मैं आपका क्या है? इतनी लंबी पत्रकारिता करते हैं। ये मेरा सुनो मेरी बात, हाँ जी। मैं जिस बेल्ट में आया हूँ, हाँ जी, हाँ जी। उस बेल्ट में डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक शहर से 22,000 वोटों से जीता, हम्म, और मैं 2,000 से हार गया। हाँ, बस ये थोड़ा सा मतलब ये हर चुनाव का अपना नगर पालिका का पार्षद अलग चुनाव है, जिला पार्षद अलग है, मेयर का अलग है, एमपी का अलग है। एमपी आदमी मोदी जी की काम क्षेत्रीय कास्ट जाति पाति। बस फिर एक लास्ट सवाल हो गया मेरा, जितने छोटे चुनाव हो गए ये अब सर ये 2024 में भी आने हैं, तो इसे चाहे घुमा फिरा के समझ लो, कैसे कर लो, चाहे गठबंधन का दृष्टिकोण अपनाओ चाहे ना अपनाओ, भाई क्या मतलब भाजपा तैयारी में है विधानसभा की, इसीलिए तो आया। ठीक है। 1.5 साल पहले क्यों आ रहा हूँ? ग्रोवर जी, आप कह रहे हैं कि सारी चीजों में अव्वल है प्रदेश और देश में, तो ये प्रतिदिन धरने प्रदर्शन क्यों? आने प्रदर्शन किस विषय पर? आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, किस विषय पर प्रदर्शन? सर आपने ही कहा कि कांग्रेसी जॉब हर के धरने हैं, प्रदर्शन चाहे पर मतलब चले किस जाते, तरीके फोटो के- खिंचवाने के लिए, मतलब हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे। नहीं नहीं, किस विषय पे धरने प्रदर्शन? कोई समाज नौकरियों के लिए। कांग्रेसी के हाथ में कोई मने क्या होता है? समाज में इस लोकतंत्र में अपने अपनी मांग करने की तरीके होते हैं, ये चलेगा, ये नहीं रुकेगा। मैं एक जो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी जब कांग्रेस 10 साल थी, मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के घर के अंदर कोई दिन खाली नहीं जाता तो उसके घर के ऊपर प्रदर्शन करता था। इंग्लिश के अखबारों में न्यूज आती थी। आज कांग्रेस के मित्र आपको देखते हैं इसी के बाहर नजर आते हैं, वो आपस में लगे हुए फुटबॉल करने दो। कमल का फूल तीसरी बार केंद्र में प्रदेश में रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपकी रह गई थी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था सुन लो हाँ सर, बताओ। कि चाहे 3 तलाक था, चाहे 370 था, ये तो नेशनल मुद्दे थे ना, जी। और नेशनल मुद्दों में हमें बहुत सी पार्टियां सपोर्ट कर दी, तभी ये कानून बना। मगर कांग्रेस का स्टैंड एंटी नेशनल था। अब आगे और आ रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वहाँ भी एंटी नेशनल स्टैंड रहेगा। देश का विभाजन भी करा दिया। और अम्बेडकर जी की बात आप कर रहे थे, उनके क्रीमेशन के लिए या समाधि के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी थी कांग्रेस ने, इसलिए बॉम्बे ले जाना पड़ा था। तो इनके जो काले कारनामे आप देखते हो, ये तो छोटी छोटी बात जो इन्होंने जवाब दे ही दिया मनीष जी ने। मगर इतिहास ये है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स का ये मदद करते हैं, और देश का विभाजन कराने के बाद, चीन को तिब्बत देने के बाद, कश्मीर छोड़ने के बाद, ये सारे कारनामे कांग्रेस। सर एक छोटा सवाल है। उकलाना के अंदर, हालांकि देखिए हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है, और उकलाना के अंदर कभी हमने भाजपा कार्यक्रम में जेजेपी नेताओं को नहीं देखा, और जेजेपी कार्यक्रम के अंदर भाजपा नेताओं के। उकलाना की जो जनता है, दो वरिष्ठ नेताओं के आपसी तालमेल ना होने का खामियाजा भुगत रही है सर। तो हालांकि अब लोकसभा चुनाव तो हमें इंतजार। पहले तो मेरी एक बात आपने जो विषय सुना, हमारा गठबंधन सरकार पार्टी का नहीं, इसलिए एक तो बात है, हमारे पार्टी वो अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। हमारा गठबंधन सरकार में रहेगा।
अभी लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा सर। हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति तय करेगी।